बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ सौम्या चौरसिया के साथ कह सकते हैं, क्योंकि निलंबित आईएएस सौम्या चौरसिया को जमानत मिल चुकी है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जमानत मिली। एसीबी कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन जमानत मिली। इसके बावजूद यहां पर उन्हें जेल में रहना होगा। एसीबी ने दर्ज किया था आय से अधिक संपत्ति का मामला। ये पूरा मामला क्या है, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि 2025 माफ कीजिएगा, ये पूरा मामला क्योंकि चल रहा था और 8 जनवरी 2025 यानी कि आज ही के दिन उन्हें जमानत मिल गई। उसके बावजूद उन्हें जेल में रहना होगा। सौम्या चौरसिया उस वक्त सुर्खियों में आई थी क्योंकि वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव रही है। कोयला परिवहन घोटाले और आय से अधिक संपत्ति से पूरा ये जुड़ा मामला जब इनका नाम उजागर हुआ। अब इस मामले को लेकर लगातार 2022 में देखने को मिला कि इनकी गिरफ्तारी होती है। ईडी ने दबिश दी कई इनके ठिकानों पर घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के कई आरोप इनके ऊपर लगे, जिनमें इन्हें गिरफ्तार किया गया। संपत्तियां भी जब्त हुई। 50 से ज्यादा संपत्तियां थी जो जब्त की गई, करोड़ों में उसकी कीमत थी। अब 2 मामले इनके ऊपर चल रहे थे, 2 में से एक पे उन्हें अब जमानत मिली है, लेकिन फिर भी जेल में रहना पड़ेगा क्योंकि दूसरे मामले में जमानत ये नहीं मिली। और आपको बता दें, ऐसे लगातार इनको इस तरह की तकलीफ आप कह सकते हैं गुजरना पड़ता है, क्योंकि एक मामले में जमानत मिल जाती है, दूसरा अटका रहता है, जेल में फिर भी रहना पड़ता है। हमारे सहयोगी नितिन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। नितिन, आपसे ये बातचीत में जानना चाहेंगे कि अब क्या दिक्कतें उन्हें आ रही हैं कि बाहर नहीं निकल पा रही हैं सौम्या, मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए आना, बिल्कुल जो सौम्या चौरसिया हैं, छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्हें सुपर सीएम के नाम से जाना जाता था और उस दौरान करोड़ों रुपए के जो घोटाले हुए उसमें सौम्या चौरसिया का नाम भी शामिल था। सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है कोयला घोटाला, जिसमें सौम्या चौरसिया की संलिप्तता बताई जाती है। बतौर कलेक्टर रहते और अपर सचिव रहते उन्होंने करोड़ों रुपए का जो घोटाला किया था, उस मामले में उनको ऊपर FIR दर्ज की गई थी। सबसे पहले ईडी ने FIR दर्ज की थी, उसके बाद जो EOW ने मामला दर्ज किया था। EOW इस मामले में अभी भी सुनवाई कर रहा है और लगातार सौम्या चौरसिया की पेशी आए दिनों देखने को मिलती है। अभी फिलहाल जो एसीबी कोर्ट में आय से अधिक संपत्ति का जो मामला दर्ज हुआ था सौम्या चौरसिया के खिलाफ, उस मामले में कोर्ट ने सौम्या चौरसिया को जमानत दे दी है। जमानत किस आधार पर मिली है ये भी आपको बता देता हूं। जो पीसी एक्ट के तहत 13(1) और 13(2) के तहत जो मामला दर्ज किया गया था, उसमें 60 दिनों के भीतर इसमें चालान पेश करना होता है और 60 दिनों के अंदर चालान पेश नहीं करने पर जो आरोपी होता है उसको बेल मिल जाती है। तो 60 दिनों तक जो एसीबी है उसने एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने जो इस मामले को लेकर चालान पेश नहीं किया, जिसके बाद 61वें दिन बचाव पक्ष ने यानी सौम्या चौरसिया के पक्ष ने जमानत याचिका लगाई थी, जिसके बाद आज जमानत याचिका में घंटों तक सुनवाई हुई। उसके बाद सौम्या चौरसिया को जमानत दे दी गई, लेकिन जमानत याचिका में सुनवाई के बाद जमानत मिलने के बाद भी अब सौम्या चौरसिया जेल में रहेंगी, क्योंकि सौम्या चौरसिया के ऊपर कोयला घोटाला मामले में अभी भी FIR दर्ज है। इस मामले की सुनवाई हो रही है और सौम्या चौरसिया की जो जमानत याचिका है उसको कोयला घोटाले मामले में भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई थी, लेकिन अभी भी वो मामला अटका हुआ है। तो जो अभी भी सौम्या चौरसिया हैं वो जेल में ही रहेंगी, क्योंकि कोयला घोटाला मामले में अभी भी जांच चल रही है। ईडी और नितिन अच्छे क्या आप बता रहे हैं, क्योंकि अभी भी वो जेल में रहेंगी, अन्य भी क्योंकि मामले उनके ऊपर चल रहे हैं। बहुत सारी संपत्ति 50 तकरीबन संपत्ति थी उस वक्त उनकी जब्त हुई थी। करोड़ों का घोटाला ये माना जाता है। सवाल आपसे ये रहेगा कि अब आगे क्या कदम होने वाले एजेंसियों के, अगर देखें ईडी का या अन्य जो एजेंसीज हैं उनके आगे कदम क्या होंगे? देखिए आगे का कदम कुछ इस प्रकार से समझिए आप कि आए दिनों इस मामले को लेकर भी नई नई गिरफ्तारियां हो रही। जो कोयला घोटाला के सरगना रहे हैं वो सभी लोगों की गिरफ्तारी इस मामले को लेकर हुई है, जिसमें सूर्यकांत तिवारी जो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े कारोबारी माने जाते हैं कोयला के, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई, उनके भाई की भी गिरफ्तारी हो गई। तो लगातार इस मामले में गिरफ्तारियां तो हो रही है लगातार और उनसे पूछताछ भी जो सामने आ रहा है, उसके आधार पर नई नई गिरफ्तारियां जो नीचे से लेकर ऊपर तक के लोग हैं सभी की गिरफ्तारी हो रही है, जिसमें IAS अधिकारी से लेकर एक जो स्थानीय ठेकेदार हैं कोयला के, उनकी भी गिरफ्तारी हो रही। तो आने वाले दिनों में इस मामले में गिरफ्तारियां होंगी और सौम्या चौरसिया के जो आने वाला दिन है जमानत याचिका जो कोयला घोटाला मामले को लेकर भी लगी हुई, उस पर भी सुनवाई होगी। तो अब देखना यह है इसमें आना कि क्या सौम्या को कोयला घोटाला मामले में जमानत मिल पाती है कि नहीं, क्योंकि कोयला घोटाला मामले में कई IAS अधिकारी जो अभी भी जेल में बंद हैं। लेकिन उस मामले में देखा जा रहा था, छत्तीसगढ़ में हमेशा ये बोला गया कि भाई वो बघेल के बहुत करीबी हैं तो इसलिए उनको संरक्षण मिल रहा था। अब इस मामले को अगर वहां से जोड़े तो कुछ नाम और सामने।
बिल्कुल देखिए, अभी जितने लोगों के नाम सामने आए वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे कांग्रेस सरकार के दौरान। इन लोगों की कहें तो एक तरह से चलती थी सरकार में, इन लोगों की खूब वाहवाही होती थी, खूब आवभगत इनकी देखी जाती थी। तो इसमें सूर्यकांत तिवारी का नाम था, जो सबसे बड़े कारोबारी हैं, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई थी, उनके रिश्तेदारों की। और साथ में जो रानू साहू है, कोरबा कलेक्टर थी जिस दौरान वो, उस दौरान ये घोटाला हुआ। तो इन सभी लोगों की गिरफ्तारी जो कांग्रेस सरकार में खूब चहेते रहे हैं, जिनके कारण ये घोटाला सफल हो पाया था। जो 540 करोड़ का ये पूरा घोटाला था, इस मामले को लेकर लगातार कार्रवाइयां जारी हैं। आने वाले दिनों में जो मंत्री संबंधित विभाग के रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी देखने को मिल सकती है, चूंकि एफआईआर में कई लोगों के नाम है और कई लोग अभी भी जेल से बाहर हैं, एसीबी के और ईडी नितिन, की आप ये पकड़ बोल से। रहे हैं कि कुछ और देखा जाए तो बड़े नाम सामने आ सकते हैं राजनीति से जुड़े हुए, आप ये कह रहे हैं। कुछ नाम ऐसे अगर आपके पास उजागर कर पाए? देखिए, कई कांग्रेस नेता हैं जो पूर्व विधायक रहे हैं, जो लेकिन अभी वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उनका नाम लेना अभी सही नहीं होगा, क्योंकि अभी एफआईआर तो उनके खिलाफ दर्ज हो गई, लेकिन अभी किसी प्रकार की जांच नहीं हुई। चूंकि वो अभी कुछ दिनों पहले बीजेपी में, जब विधानसभा चुनाव हुआ छत्तीसगढ़ का, तो उस दौरान वो बीजेपी में शामिल हो गए, चूंकि उनको टिकट नहीं मिला था। तो अभी भी उनके जो आपको नाम बताना सही नहीं होगा हाना अभी, क्योंकि वो बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन उनके खिलाफ भी जांच चल रही है। अब जांच में बात फिर यही आ जाती है, क्योंकि कई राजनीतिक नाम सामने, लेकिन गिरफ्तारी किसी की नहीं हो पाई। बहुत लाजिमी सी बात है कि अगर इतना बड़ा घोटाला हुआ था तो इसके पीछे जरूर माननीयों का हाथ रहा होगा, उनका संरक्षण मिल रहा होगा, ऐसा उस समय पर बैठे हुए पक्ष का कहना था। लेकिन अब चूंकि सत्ता पलट चुकी है और यहाँ का जो नेता है दूसरी पार्टी में जा चुका है, देखना होगा कि उनका नाम उजागर हो पाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई इसमें हो पाती है या नहीं। और इसी के साथ साथ सौम्या चूंकि लंबे समय से जेल में भी है, एक के बाद एक मामले में अगर उन्हें जमानत मिल भी जाती है, जेल से बाहर नहीं आ पा रही है। देखना होगा आगे जो है एजेंसीज उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई करेगी और किसी और मामले में लेकर उन्हें फंसती है या जेल से बाहर आ जाती हैं, यह तस्वीर जरूर सामने आ जाएगी। नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।